हमारी शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे, सिरोही से बड़ी खबर है जहां पर स्पा सेंटर मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। विदेशी महिला ने के मामले में नया रुख आया है सामने। आपको बता दें, स्पा की लड़कियां खुद को विदेशी बताकर करती थी आकर्षित। पुलिस जगह जगह दबिश देकर लड़कियों के दस्तावेज मंगवा रही है। सिरोही पुलिस ने होटल से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पिछले कई महीनों से चल रहा था ये गोरख धंधा। आप कौन हो? तो स्पा सेंटर में गोरख धंधे का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से ये यहां पर किया जा रहा था। देह व्यापार का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है और विदेशी महिला के मामले में नया रुख अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्पा की लड़कियां खुद को विदेशी बताकर आकर्षित करती थी और बल्कि वो विदेशी थी नहीं। अब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर महिला जो बयान दे रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। स्पा की आड़ में देह व्यापार। विदेशी महिलाएं कर रही देह व्यापार। What is your country name? Your country name? विदेशी महिलाओं के पास नहीं मिले जरूरी दस्तावेज। Where is your visa? देश की सुरक्षा से खिलवाड़। प्रशासन मौन, जिम्मेदार कौन? पिछले कई महीनों से सिरोही जिला मुख्यालय के पास नामी होटल में स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार खुलेआम चलने की खबर जैसे ही न्यूज 18 राजस्थान में चली तो पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई शुरू की और स्पा सेंटर में छापा मारकर 3 लड़कों को पकड़ा। लेकिन सवाल ये कि इससे पहले क्या पुलिस को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि यहाँ आकर विदेशी महिलाएं देह व्यापार कर रही हैं, या फिर कहें कि कानून व्यवस्था में नजर रखने वाली पुलिस और इन लोगों की जोड़ी आंख और नाक के जैसे है। ऐसा हम इसलिए कह रही हैं क्योंकि आंख के सबसे पास नाक ही होती है और उसे वो दिखाई नहीं देती। लेकिन अब भी पुलिस का कहना है कि यहाँ कोई विदेशी लड़कियां नहीं थी, वो अभी जांच कर रहे हैं। तो हमने कोतवाली पुलिस के साथ जाके स्पा सेंटर पे अभी दबिश दी थी, तो वहाँ 2-3 लड़के मिले हैं, इनको लेके आए हैं। लड़कियां तो कोई मिली नहीं है। इन लड़कों से प्रारंभिक पूछताछ हुई है तो इन्होंने बताया था हमारे पास श्रम मंत्रालय का स्पा का लाइसेंस है और जो लड़की बता रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट की थी, भारतीय थी, कोई विदेशी महिला नहीं थी। लेकिन हम इनसे उनकी आईडी मंगवा के और आगे जांच कर रहे हैं कि तो लड़की वास्तव में कौन थी और भी कोई अगर इस तरह के वेरिफिकेशन है वो सारे हम करवा के फिर अब आपको बताते हैं कि जब न्यूज 18 की टीम यहां पहुंची तो पहले इन्हें ग्राहक समझकर अंदर ले जाया गया, जहां पर एक महिला मौजूद थी। जब उससे पूछा कि वो कहां की रहने वाली है तो उसने बताया कि वो थाईलैंड निवासी है। What is your country name? Your country name? तो सुना आपने, उसने खुद ही कबूल किया कि वो थाईलैंड की रहने वाली है और वीजा के नाम पर वो यहाँ से बाहर चली जाती है और कैमरे से बचने की कोशिश करती है। वहीं जब मौके पर मौजूद होटल स्टाफ से इस बारे में पूछा गया तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। क्या नाम है आपका? क्या करने आए हो? काम करने। इनका वीजा कहाँ है? आईडी कार्ड लेके इनका अरे थाईलैंड से आई है ना, इनका आईडी कार्ड कहाँ है? सब वो है। जब होटल के रजिस्टर चेक किए गए तो रजिस्टर के नाम एक कॉपी में यहाँ आने वाली लोगों की एंट्री मिली, लेकिन उसमें भी इस युवती की कोई एंट्री नहीं मिली। ऐसे में प्रशासन और होटल की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। आपको बता दें कि जिले में चल रहे स्पा की आड़ में इस काले कारोबार में सैकड़ों से अधिक लड़कियां शामिल हैं। ये पूरा नेक्सस जिले में बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। ये लोग ऑनलाइन ही देह व्यापार कर रहे। पुलिस मामले की शिकायत पर हर बार इक्का दुक्का कार्रवाई करके अपना पल्ला झाड़ लेती है।
लेकिन इनके मास्टरमाइंड अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। मेरे पीछे भी जो है रिक्को में यह एक स्पा सेंटर है और यहाँ पर जो है जिस्म फरोशी का कारोबार जो है खुलेआम व धड़ल्ले से किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि इस मामले में पुलिस विभाग ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। हालांकि इस मामले का जो है जांच के नाम पर जो है पुलिस ने आश्वासन दिया है, लेकिन यह आश्वासन कहां तक सिद्ध होगा वह तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन विदेशी महिलाओं की संदिग्ध भूमिका के चलते जो है उनके पास ना तो कोई वीजा मिला है ना अन्य प्रकार के कोई दस्तावेज, यानी कि भारत की सुरक्षा में चूक की भी बात जो है सामने आ रही है। देखने वाली बात यह है कि पूरा मामला जो है बेहद ही जांच का है और जिस्म फरोशी की आड़ में जो ये धंधा चल रहा है इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है पुलिस महकमे की मिलीभगत के जो है आशंका बताई जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी। कोटा ग्रामीण इलाके में इटावा क्षेत्र में चंबल, पार्वती और काली सिंध नदियों में उफान आ गया है। स्टेट हाईवे 70 खातोली पार्वती पुल पर 3 फीट पानी आ गया है, जिसके कारण राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो संपर्क है वो कट गया है। वहीं कोटा श्योपुर ग्वालियर मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। चंबल झरेल पुल पर करीब 8 फीट पानी आने से इटावा सवाई माधोपुर मार्ग भी बंद हो गया है। मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में बारिश से नदी नालों में उफान से कई मार्ग बाधित हो चुके हैं। नदियों में भी तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है और प्रशासन अलर्ट है। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। कोटा में बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अनंतपुरा इलाके में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है। गोताखोरों और निगम की टीमों ने रेस्क्यू कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। 36 से अधिक महिलाएं, बच्चे सहित अन्य लोगों का रेस्क्यू किया गया। बारिश के बाद अनंतपुरा इलाके में कई बस्तियां जलमग्न हो गई। क्षेत्र में कई घर, मकान और स्कूल डूबने की कगार पर है। कोटा और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद लगातार कई इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोटा का अनंतपुरा इलाका और यहाँ का तालाब गांव, फिलहाल स्थिति यहाँ की किसी तालाब से कम नहीं है। देख सकते हैं आप कि तालाब गांव इलाके की बस्ती, और इस बस्ती में पानी देख सकते हैं आप कि 1-1 फीट तक, 2-2 फीट तक जो पानी है वो भरा हुआ है। हालात ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर आने वाले जो व्हीकल्स हैं उन्हें किस तरह से यहाँ से निकलना पड़ रहा है, और उनकी जो बाइक हो या फिर गाड़ियों के टायर वो डूबते हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर कॉलोनी के बच्चों ने फिलहाल स्विमिंग पूल या किसी नदी की तरह ले लिया है, क्योंकि इतना ही पानी यहाँ पर भरा हुआ है। हालांकि देर रात यहाँ पर पानी इतना था कि ये घरों के अंदर घुस गया था। अब जब रात से बारिश थोड़ी रुकी है, थमी है, तो उसके बाद अब जो पानी है वो यहाँ से उतरना शुरू हो गया है, हालात सामान्य होना शुरू हो गए। लेकिन कल रात की अगर बात करें तो कल रात इन घरों के अंदर 1-1, 2-2 फीट तक पानी घुस गया, 4-4 फीट तक जो पानी है वो अंदर घुस गया था। और अंदर घुसने के साथ में जो घर के अंदर का सामान है, चाहे रसोई का सामान है, अंदर बेडरूम तक जो पानी घुसा, जिसके बाद में लोगों का बड़ा भारी जो नुकसान है वो यहाँ पर हुआ है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन नगर निगम ने चलाया और बड़े पैमाने पर दर्जनों लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया। भाई साहब, क्या दिक्कत है और कितना पानी इस इलाके में भरा हुआ है? यहाँ तो भाई साहब 5 फुट पानी था। 5 फुट में हमारा कोई पता नहीं था। जब इन्होंने ये प्लानिंग काटी, उससे पहले बोला हमारे को कि हम नाला बना के देंगे। मकान देने के बाद फिर इन्होंने क्या करा, फर्जी पट्टे बना के और इस प्लानिंग का जो नाला था इसको पूरे को काट दिया। अभी वो मकानों में दरार चल के वो मकान सूट रहे, पूरे बैले लगा रहे हैं अभी खड़े होके वापस बनाने के लिए। तो पानी जाएगा कहाँ? उधर से उछेद करने के बाद तो बस्ती में पानी आएगा ना। तो कोटा में लगातार बारिश के बाद चंबल नदी उफान पर आ गई है और तूफान के साथ ही कोटा बैराज से पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। इसी मानसूनी सीजन में पहली बार कोटा बैराज के 6 गेट खोलकर करीब 37,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही। 5-5 फीट बैराज के गेट खोलकर करीब 37,000 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। अगर चंबल में पानी की आवक बढ़ी तो इससे निकासी को बढ़ाया जाएगा। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में बीती रात से इंद्रदेव मेहरबान है। बीती रात को एकाएक मौसम का मिजाज बदल गया और रात से ही रुक रुक कर अच्छी बारिश हुई है, जिससे कई जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से गर्मी और उमस से लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं बारिश से किसान भी खुश दिखाई दिए हैं।
गंगापुर सिटी में शनिवार को 55 mm बारिश दर्ज की गई। गंगापुर सिटी क्षेत्र में अब तक 370 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। दूसरी ओर व्यापारियों का कहना है कि शहर के नए बाजार में थोड़ी सी बारिश होने के बाद ही दुकानों में पानी भर जाता है, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सड़कें किस तरीके से तालाब में तब्दील हो गई हैं। हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं पानी की निकासी नहीं होने के चलते ये स्थिति बन रही है और इस पानी में लोगों की गाड़ियां खराब हो गई हैं। आवागमन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुक रुक कर हो रही है बारिश कहीं ना कहीं आफत लेकर भी आई है और अब बारिश का पानी भर जाने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। 1-1.5 लाख रुपये नुकसान हुआ। अंदर पानी भर गया 1.5 फीट। अब बरसात थोड़ी सी आती है, मामूली बरसात आती है और पानी भर जाता है। देखो सामने दुकान में पानी भरा हुआ है, दुकान बंद करके बैठ जाते हैं, अंदर पानी चल जाता है। कौन सी जगह है ये हमारा चौक है, नया बाजार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। कैसो कोठी नदी में कुछ गांव वाले जिस वक्त ट्रैक्टर से नदी पार कर रहे थे, उस वक्त नदी में उफान आ गया और ट्रैक्टर बीच धारा में फंस गया। लोगों ने किसी तरह से अपनी जान तैरकर तो बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव में फंस गया। इस वक्त जिले में 36 गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, जिनका ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। आसमानी आफत का कहर, डूबे गांव और शहर। मॉनसून की मनमानी, आधे हिंदुस्तान में पानी ही पानी। कहीं सड़कें बनी समंदर, गांव के गांव नजर आए टापू। सैलाब के प्रहार की खौफनाक तस्वीरें आई हैं गुजरात के रायसेन से। सड़कों पर उमड़े सैलाब से जंग होती दिखाई दी। सड़क पर बाढ़ के पानी का प्रहार इतना तेज था कि वो मोटरसाइकिल को बहा ले जाने पर आमादा था। कुल 3 लोग मोटरसाइकिल को कसकर पकड़े हुए थे ताकि वो बह न जाए, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि लहरों के प्रवाह के आगे ये तीनों फेल होते दिखाई दिए। सड़क पर बहते सैलाब से मोटरसाइकिल को बचाने की ये कोशिश काफी देर तक जारी रही। बाद में ये कोशिश कामयाब हो गई। रायसेन में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ का कहर है। ऐसे में सड़क पर उमड़ आया जल सैलाब के बावजूद मोटरसाइकिल सवार सड़क को पार करने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसकी जान मुश्किल में आ गई। गनीमत इस बात की रही कि वहां मौजूद लोगों ने उसे और उसकी मोटरसाइकिल को बचा लिया। रायसेन में बाढ़ से हाल बेहाल हो चुके हैं। सैलाब का प्रहार लोगों की जिंदगी पर बना हुआ है। रायसेन से आई इन तस्वीरों में देखिए, एक ऑटो रिक्शा कागज की तरह बहता नजर आया। ऑटो ड्राइवर बच्चों को स्कूल से छोड़कर वापस आ रहा था। इसी दौरान ऑटो सैलाब की चपेट में आ गया, जिसका अंजाम ये रहा कि वो बहने लगा। गनीमत इस बात की रही कि ऑटो ड्राइवर ने समय रहते कूद कर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसका ऑटो पानी में बह गया। मध्य प्रदेश के खरगोन से बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। कोचिंग सेंटर से लौट रही छात्रा अचानक सैलाब की चपेट में आ गई। दरअसल खरगोन में चीतल नदी में अचानक से उफान आ गया, जिसके बाद नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा और उसी दौरान ये छात्रा पुल को पार करने की कोशिश करने लगी, जिसके चलते वो तेज बहाव में फंस गई। तभी एक आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर इस लड़की को बचाने पहुंच गया और छात्रा का हाथ पकड़कर उसे सैलाब के चंगुल से आजाद करा दिया। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही उस पुलिया को पार न करने की चेतावनी जारी की जा चुकी है। गुजरात के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है और पूर्णा नदी में आई बाढ़ ने सूरत की सूरत ही बिगाड़ दी है। उफनती पूर्णा नदी का पानी सूरत के ग्रामीण इलाकों में कोहराम मचा रहा है। नदी के पानी से सूरत के कई गांव टापू बन चुके हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि गांव की सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। नाव चलने की नौबत तक आ गई है। बाढ़ की चपेट में आए ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया। लोगों को राहत सामग्री बंटवाई गई। यही नहीं, सूरत के बरडोली तालुका के खड़ और चीतरा गांव से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सूरत के पास नफसानी का हाल देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर ही टापू बन गया है। पूर्णा नदी के रौद्र रूप के आगे पूरे शहर ने सरेंडर कर दिया। नदी के किनारे के इलाके डूब गए हैं। वहां से आई तस्वीरों में नदी के किनारे के इलाके पानी में डूबे दिखे। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें चारों तरफ पानी से घिरी दिखाई दी।
नवसारी में पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यही वजह है कि नदी के किनारे के इलाके 5 फीट तक पानी में डूब चुके हैं। कई सोसाइटी में पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही नहीं, हाईवे पर बेहिसाब पानी पहुंचने की वजह से नवसारी सूरत हाईवे भी बंद हो गया। नवसारी में हालात बिगड़ने पर वहां एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। सामने आई तस्वीरों में एनडीआरएफ के जवान लोगों को बचाते नजर आए। कुछ लोगों को कंधे पर बिठाकर बाढ़ के बीच से निकाला गया, तो कई लोगों को नाव के जरिए सैलाब की चपेट में आने से बचाया गया। चारों तरफ जल प्रलय और उसके बीच बनी अधूरी बिल्डिंग में फंसी कई मजदूर। करीब 50 मजदूर इस निर्माणाधीन इमारत में फंसे नजर आए। सबकी आंखों में मदद का इंतजार था, क्योंकि अगर वो खुद नीचे उतरते तो बाढ़ की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठते। सड़क पर कई फीट पानी भरा था। करीब आधा घंटे तक जिंदगी बचाने के इंतजार के बाद प्रशासन की रेस्क्यू टीम इस बिल्डिंग के पास पहुंची और सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। नवसारी में बाढ़ ने इस कदर कोहराम मचाया है कि लोगों की जान पर बना ही है। रौद्र रूप में बह रही पूर्णा नदी के पानी की चपेट में आकर एक युवती की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शहर के बीच बनी वसुंधरा हाउसिंग सोसाइटी में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया, जिसमें डूबने से एक महिला की मौत हो गई। हरिद्वार में कांवड़ के लिए जल लेने गंगा में उतरा कांवड़िया तेज बहाव में फंस गया और सैलाब के साथ बहता दिखाई दिया। तभी कांवड़ियों को बहता देख वहां तैनात एसडीआरएफ के 2 जवानों ने गंगा में छलांग लगा दी और देखते ही देखते नदी में डूब रहे कांवड़ियों तक पहुंच गए। लेकिन गंगा का बहाव इतना तेज था कि दोनों जवान उस कांवड़ियों को किनारे तक पहुंचाने के लिए लहरों से जद्दोजहद करते दिखे। इस बीच तेज बहाव के साथ दोनों काफी दूर तक निकल गए, लेकिन एसडीआरएफ के वो दोनों जवान उस कांवड़िए की जान बचाने में कामयाब रहे। यूपी के हापुड़ जिले में भारी बारिश के लोगों के लिए एक नई मुसीबत बना दी है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर भरे पानी की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार खुले नाले में गिर गया। हादसे के बाद उस मोटरसाइकिल सवार को बचाने के लिए कुछ लोग आगे आए और उन्होंने एक रस्सी के सहारे उसे उफनते नाले से बाहर निकाला। जिस जगह पर हादसा हुआ है वो भीड़ भरे इलाके का मेन चौराहा है और वहां पर नगर निगम ने खुला नाला छोड़ रखा है और उसी जगह पर जल भराव भी दिखाई दिया, जिसकी वजह से खुला नाला दिखाई नहीं देता और यही हादसे की वजह बना। और भीलवाड़ा में मानसून की अब तक की सबसे तेज बारिश देखने को मिली है, जहां जिले भर में 3 से 4 घंटे तक बारिश लगातार देखी गई। मूसलाधार बारिश के कारण भीलवाड़ा के जलाशयों में पानी की आवक शुरू हो गई है। ऐसे में कोठारी नदी के उफान के चलते सवाईपुर सालदरिया और सवाईपुर कोठड़ी मार्ग बंद हो गया है। पुलिया पर करीब 1 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। ऐसे में लोगों को अपने गांवों से संपर्क टूट गया है। इस दौरान लोगों में गजब की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, जहां वो अपनी जान पर खेलकर तेज बहाव की नदी से पुलिया पार कर रहे।